पंचकुला सेक्टर 5 इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में पहली बार महिलाओं की रामलीला का शुभारंभ हुआ। इस खास रामलीला में छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्ग महिलाएं सभी पात्रों का अभिनय कर रही हैं। इससे पहले यह आयोजन पंजाब में होता था। इस बार हरियाणा के राज्यपाल की धर्मपत्नी आशिमा घोष और राज्यसभा सांसद सतनाम संधू मुख्य अतिथि रहे। घरेलू और कामकाजी महिलाओं ने कई महीनों की मेहनत के बाद मंच किया, जिससे देखने के लिए लोगों में खासा उत्साह है। आज से महिलाओं की रामलीला करने जा रहे हैं, शुरू हो चुकी है। तो आप सभी महिलाएं हैं, किस तरह से अनुभव रहा आपका, क्योंकि 4 साल से आप कर रहे हैं रामलीला और पहली बार पंचकुला में आयोजन हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। एक्चुअली हम हमेशा सपना देखते हैं और लोगों को बोलते हैं कि भाई महिलाओं के उत्थान के लिए कुछ करो, महिलाओं को आगे लेकर आओ। और एकता मैम ने हमें ये मंच दिया आगे आने के लिए, और आज हम लोग उस रामलीला को, जिसको पुरुष का वर्चस्व माना जाता था कि उसे पुरुष ही रामलीला कर सकते हैं, आज वहाँ पे सारी की सारी सिर्फ महिलाएं हैं। तो इस बात के लिए बहुत ही अपने आप में गौरवान्वित भी लगता है और बहुत अच्छा लग रहा है। और ऑडिटोरियम का ये माहौल भी बहुत ही अच्छा है। बहुत तो आपका किरदार श्री राम जी का है और जी। सभी जो पात्र हैं इनके तो कैसा लगता है जब राम जी का किरदार करने का मौका मिलता है और किस तरह से लोगों की प्रशंसा देखने को? सर वैसे तो मैं मंच से जुड़ी हुई हूँ पहले से भी, लेकिन ये एक बहुत बड़ा मेरे लिए चैलेंज रहा है कि राम जी का किरदार करना। पिछले 2 महीने से मेरे गुरुजी जेटली सर लगे हुए हैं मुझ में वो रूप निखारने में, कहना चाहिए हमें। और मैं भी पूरा प्रयास कर रही हूँ कि राम जी का जैसे एक रूप जो है वो मुझ में लोगों को दिखाई दे। जब मैं मंच पर आऊँ तब वो मुझे नहीं, वो राम जी को देखें। तो कितने दिनों की मेहनत है इस रामलीला की तैयारी के लिए, कितना समय लगा आपको? 2 महीने से सर, 2 महीने से लगा हुआ है। सिर्फ एक्टिंग ही नहीं, हमें फिजिकली भी फिट किया जा रहा था कि जिस पात्र को आप निभा रहे हैं उस पात्र की तरीके से आप चले, उठे और दिखे। तो यहाँ हर उम्र की महिला है, कोई हाउसवाइफ है, कोई वर्किंग है, तो किस तरह से मैनेज करते हो सभी आप लोग, किरदार की प्रैक्टिस भी करनी और ये तो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि घर भी आपको मैनेज करना है, आपको यहाँ पर भी आना है, आपके किरदार के लिए आपको पूरी तरीके से समर्पित भी होना है। तो कभी कभी कुछ घर का काम छूट जाता है, कभी कभी हम गुरुजी से लेके बोलते हैं कि आज थोड़ा जल्दी छोड़ दीजिए, हमें कुछ काम निपटाने हैं। तो दोनों तरफ मैनेज बड़े मुश्किल से हो रहा था सर। तो हमने यहाँ ये भी देखा भी कम उम्र की महिलाएं भी हैं, मतलब बुजुर्ग महिलाएं भी हैं, सभी का जो योगदान इसको बनाने में रामलीला यहाँ देखने को मिल रहा है। हमने जब पिछले साल किया था तो 8 महीने की बच्ची थी ना हमारे साथ में है। 6 महीने की बच्ची से लेके 80 साल से भी ऊपर की महिलाओं ने इसमें भाग लिया था। तो आप सोच सकते हैं कि मतलब हर उम्र की महिलाएं यहाँ पे आपको मिलेंगी और अपना किरदार के लिए बखूबी समर्पित रहती हैं और बहुत खूबसूरती से निभाती हैं। तो कई बार विरोधाभास भी होता है, अभी पंचकुला में प्रोटेस्ट हुआ है कि कुछ ऐसे किरदार थे, हनुमान जी, परशुराम जी और वाल्मीकि जी, इनके किरदारों को लेकर आपत्ति जताई है, क्या समझते हैं? भाई देखो, हर किसी की सोच पे आप बंदिश नहीं लगा सकते हैं, लेकिन मेरी सोच तो यही है कि हम सब पवित्र हैं। ईश्वर ने हम सभी को बनाया है, जैसे पुरुषों को बनाया वैसे स्त्रियों को भी बनाया है, और हर कोई पवित्र होता है, कोई अपवित्र नहीं होता। और रही बात हनुमान जी या फिर कोई बाल ब्रह्मचारी के किरदार को स्त्रियां निभा रही है, इस पर आपत्ति लेनी, क्या आपको लगता है कि पुरुषों के रामलीला में ये सारे के सारे वैसे ही बाल ब्रह्मचारी होते हैं? नहीं होते। वो लोग भी किसी के पिता होते हैं, वो लोग भी किसी के पति होते हैं। जब वो किरदारों पर आप उंगली नहीं उठाते तो आप यहाँ पे क्यों उंगली उठाते हैं? क्या आपको लगता है कि महिलाएं कमज़ोर हैं तो आप दबा लेंगे? तब तो गलत है ना, क्योंकि आपको पैदा करने वाली भी तो महिला ही है। इतना दर्द सह सकती है तो क्या यहाँ खड़े नहीं हो सकती मंच पे? मेरा नाम विनी गोठंकर है। मैम, महिलाओं की रामलीला कर रहे हैं, सभी महिलाएं हैं इसमें, जितने भी पात्र हैं, तो कितना अनुभव है, किस तरह से लग रहा है जब आज स्टेज पे सभी महिलाएं हैं? देखिए, मोस्टली हम में से हाउस वर्कर्स या वर्किंग वुमेन हैं। थिएटर से बहुत कम लोग हैं जो हैं इसमें, लेकिन फिर भी स्कूल कॉलेज में कईयों ने किया हुआ है ड्रामा, और हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हम श्री राम जी की इतनी सेवा कर पा रहे हैं।
तो कितनी मेहनत लगी, कितने दिन की तैयारी है? हम ऑलमोस्ट 1 महीने से प्रैक्टिसेस कर रहे हैं और हर साल करते ही हैं। मुझे चौथा साल है ये, और 2 साल से मैं कुंभकर्ण कर रही हूँ। तो इस बार कुछ नया यहाँ पर ऑडिटोरियम में करने का मौका मिला, लाइट एंड साउंड? लाइट एंड साउंड तो पहले भी था, लेकिन हाँ ऑडिटोरियम में हुआ तो ये डिफरेंट है। मेरा नाम रेनू चावला है। रेनू जी क्या करते हैं और महिलाओं की रामलीला का आप किरदार निभा रहे हैं, किस तरह से लग रहा है महिलाओं के द्वारा रामलीला का मंचन? पूरी महिलाएं, सभी महिलाएं हैं किरदार इसमें। मेरा प्रॉपर्टी डीलिंग का बिजनेस है। मैं पिछले 10 सालों से प्रॉपर्टी का बिजनेस करती हूँ और पहले भी मैं एक रावण का रोल निभा चुकी हूँ, जबकि सबसे पहले साल शुरू हुई थी तब मैंने ही निभाया। और एक शौक है, सेवा का भाव है, और मेरा मेघनाथ का भी रोल है। अच्छा लगता है, समाज की सेवा कर रहे हैं, धर्म के नाम पे सेवा कर रहे हैं। राष्ट्र जब से पहली बार शुरू हुई थी तभी से क्या नाम है जी आपका? मैं डॉक्टर वसुंधरा। वसुंधरा जी, महिलाओं की रामलीला और कितने सालों से कर रहे हैं, क्या किरदार है और किस तरह से अनुभव होता है आपको? ये बहुत ही अनूठी रामलीला है और इसका हिस्सा बनने का सौभाग्य मुझे पहली बार प्राप्त हुआ है। और मेरा किरदार है कामदेव का, जो कि आके अभी नारद मुनि की तपस्या भंग करेंगे। तो किस तरह से देखते हैं महिलाओं के द्वारा रामलीला किया जाना, कैसा अनुभव रहा? महिलाएं, जैसा कि हमने देखा है कि हमारे देश में सदियों से रामलीला खेली जा रही है और जन जन तक रामलीला के द्वारा हम अपने वेदों का ज्ञान हम छोटे छोटे बच्चों तक हम पहुंचाते हैं। और जो बच्चे हैं वो जितना ज़्यादा महिलाओं से जुड़े होते हैं, हर रूप में, माँ के रूप में, बहन के रूप में, फिर पत्नी के रूप में, तो इतने हम अपने अपने किरदार निभाते हैं। और रामलीला में का हिस्सा होना, उसमें ऐसा एक अनूठा किरदार निभाना, इसकी बात ही अलग है, इसका अनुभव अलग है और इसका चरित्रण अलग है। एक अलग ही अनुभव है इसका। पंचकुला में पहली बार यहाँ पर करने का मौका मिला, आपको कैसा लग रहा है? और पहले कब से ये करते आ रहे हैं इसका किरदार आप? इस तरीके की रामलीला शायद पहले भी 2-3 बार हो चुकी है, बट इतने भव्य कहना चाहिए, भव्य लेवल पे ये पहली बार हो रही है।